स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच लाइक ए बिरयानी, पार्ट ऑफ स्पीच एक बिरयानी की तरह है। जिस तरह बिरयानी बिना मसाले की कोई बिरयानी का मतलब नहीं होता, इसी तरह बिना आठों पार्ट ऑफ स्पीच के, आठों भागों की यदि भाग नहीं है तो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई अस्तित्व नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है विशेषण, तीसरा एडजेक्टिव, उसको चौथा वर्ब, और पांचवा है एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक शब्द कहते हैं, कंजंक्शन को संयोजक कहते हैं, इंटरजेक्शन को विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। आइए डिफिनीशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट है नाउन। नाउन की डिफिनीशन है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा वह शब्द है जो किसी स्थान, व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी व्यक्ति का वर्णन हो, किसी स्थान का वर्णन हो, किसी वस्तु का वर्णन हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। बी कॉल नाउन एज राम, मुंबई, आगरा, पेंसिल, ETC। सेकेंड पार्ट आता है प्रोनाउन का। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के बदले में बोला जाता है। संज्ञा के स्थान पर जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहेंगे। एज, ही, सी, दे, यू, ETC। अब पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा भाग है एन एडजेक्टिव। तीसरा भाग है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिफिनीशन है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए, उसके बारे में जो विशेषता बतलाई जाए, उसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा नंबर एग्जाम्पल है रिच, पुअर, ब्यूटीफुल, रेड, ग्रीन, 40, ETC। चौथा नंबर आता है वर्ब का। ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड, एक क्रिया वो शब्द है टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु के बारे में कुछ कहे। बी कॉल इट्स वर्ब। एज एग्जाम्पल गो, प्ले, रन, लाफ, टीच, ETC। पांचवा भाग है एडवर्ब का। एडवर्ब की डिफिनीशन है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम और विस्मय सूचक को छोड़ करके किसी भी चीज की
जो वर्ब की क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी शाब्दिक परिभाषा ये हुई जो संज्ञा, सर्वनाम और विस्मय सूचक को छोड़ करके किसी भी की विशेषता बतलाए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। छठवां नंबर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन आर थिंग। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द यह इंगित करता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम को किसी व्यक्ति और किसी वस्तु को की ओर सूचित करे, दोनों के संबंध को, वाक्यों में दोनों के संबंध को बताए, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल इन, इनटू, विथ, etc। अब अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को संयोजक कहेंगे। कितने भी वाक्य जोड़े जा सकते हैं। कंजंक्शन इज ए वर्ड, संयोजक एक ऐसा शब्द है टू ज्वाइन वर्ड जो शब्दों को, क्लॉजेस किसी वर्ग को, और सेंटेंसेस अथवा वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है, उन शब्दों को वी कॉल कंजंक्शन। एज एग्जाम्पल एंड, बट, etc। एट लास्ट द पार्ट ऑफ फिगर स्पीच का लास्ट पार्ट है एन इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विस्मय सूचक वो शब्द है व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, जो अचानक कोई अनुभव हो अथवा कोई आश्चर्य हो, उसको उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। एज एग्जाम्पल में हुर्रा, एलास। अब इट इज एंड